Namaste and welcome. Today we are going to discuss number system. This topic has a great importance for the student of ninth class. Okay, let us start our class with our tagline, that is be update in your life. तो नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रहा है। ये डायग्राम सारी पिक्चर क्लियर कर रहा है। आप देखिए जो सबसे छोटा सर्कल बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है नेचुरल, वो नेचुरल नंबर का डायग्राम है। उसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5 ये सभी नंबर, तो ये सभी नेचुरल नंबर है। फिर उससे बड़ा जो आपको एनक्लोजर नजर आ रहा है, सर्कल नजर आ रहा है, बेसिकली 9th क्लास के बच्चे सर्कल बोल सकते हैं, लेकिन वो इलिप्टिकल होता जा रहा है, इलिप्स है। उसमें होल नंबर लिखा हुआ है, मतलब नेचुरल नंबर भी होल नंबर का पार्ट है। उसमें जीरो और शामिल हो गया है। अगर नेचुरल नंबर में जीरो मिला दें तो होल नंबर बन जाता है। फिर इंटीजर, तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये भी इंटीजर का पार्ट है। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ गए हैं, जीरो और पॉजिटिव नंबर के अलावा। फिर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में आपके इंटीजर के साथ साथ कैसे आ गए, फ्रैक्शनल नंबर भी आ गए, 1/2 3/4 5/7 ये सभी आ गए हैं। और सभी के सभी ये रियल नंबर के सबसेट हैं, सभी के सभी रियल नंबर हैं। आगे समझते हैं इसको डिटेल में हम। नंबर सिस्टम, इंटीजर, एनी नंबर विच इज नॉट ए फ्रैक्शन इज नोन एज इंटीजर। कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन ना हो, जैसे 5/7 8/9 9/10, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है। तो कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन ना हो उसे हम बोलते हैं इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल -2 -3 0 5 7। सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई जेड। इंटीजर के सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं। दूसरा है नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, सिर्फ पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते जाओ, जहाँ तक चल सकते हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई एन, इसे हम एन से नोट करते हैं। होल नंबर, अगर हम पॉजिटिव नंबर में जीरो और शामिल कर दें तो बन जाता है होल नंबर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो आएगा और पॉजिटिव आएंगे, आर नोन एज होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 जीरो और शामिल हो गया इसमें। सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, इसके सेट को हम डब्ल्यू से नोट करते हैं। अगला है रेशनल नंबर, एनी रियल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कोई भी रियल नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। कंडीशनल क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हो एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5/0 एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अपॉन में जीरो आ रहा है, अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन 5/7 है, क्योंकि वहाँ पे पी एंड क्यू दोनों इंटीजर है। सेट ऑफ रेशनल नंबर से डिनोटेड बाई क्यू, और उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब है नंबर लाइन, ए लाइन विच इज यूज टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन इट इज नोन एज नंबर लाइन। कोई भी लाइन जिसपे हम क्या करते हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको इंटीजर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर को भी डिनोट कर सकते हैं इस लाइन पे। जैसे 1.5 को हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच में लोकेट कर सकते हैं, 1.25 को कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर हैं, कोई भी रियल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे आपके वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, रेशनल हो, सारे के सारे नंबर इस नंबर लाइन पर नोट कर सकते हैं। इफ़ यू वॉक इन दिस लाइन in right direction or left direction, you will find numbers 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 and numbers, nothing else. अब है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, ये एग्जाम में जरूर आता है। 9th क्लास के बच्चे इसको दिमाग में बिठा लें कि दो इंटीजर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले तरीके में क्या है, 1 और 2 को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 1 + 2 कितने हो गए, 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 3/2। पहला तरीका ये मेथड फर्स्ट नंबर क्या है, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हैं 1 और 2 को हमने ऐड किया है और 2 से डिवाइड कर दिया है, ये आ गया 3/2। 3/2 यानी 1.5। 1.5 1 और 2 के बीच में होता है। सेकंड नंबर, हमने 3/2 को 2 में ऐड किया। कोई कहे सर हम 1 में कर दें तो कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, 1 में या 2 में। दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 7/4। फिर हमने 7/4 को 2 में ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, 15/8। और फोर्थ नंबर के लिए हमने 15/8 को 2 में ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो आगे 31/16। ये हमें 1 और 2 के बीच में 4 रेशनल नंबर मिल गए हैं। आप चाहे तो 1 में ऐड कर सकते हैं इसको, चाहे 2 में ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड आपको क्या करना है, अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो 1 और 2 दोनों में ऊपर नीचे 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चाहिए तो 7 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चाहिए तो 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सो एक्सप्रेस 1 and 2 एज मल्टीपल ऑफ 5। 4 नंबर चाहिए तो 5 का मल्टीपल, और 5 चाहिए तो 6 का मल्टीपल। तो एक में हमने क्या किया, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया।
ऐसा कर सकते हैं। 5/5 क्या होता है? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी कर सकते हैं। तो 5 × 1/5, 5/5 1 होता है, हमें मालूम है। एंड 2 को हमने लिखा 5 × 2/5, 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो 10/5, 10/5 2 होता है। 5 2 जा 5, 5 2 जा कितना होता है? 10। तो अब 5/5 और 10/5 के बीच में हमारे नंबर आएंगे 4। कौन से आएंगे? 6/5, इनके डिनोमिनेटर सेम है। 7/5, 8/5 एंड 9/5 आर 4 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अगर वो पूछता 6 तो आप 7/7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में भी और 2 में भी। ये आपको 9th क्लास के बच्चों को अच्छे से करना है भाई, ये जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी भी नंबर को अगर हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3। तो नंबर लाइन पे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जरा देखें। ये नंबर लाइन आप देख पा रहे हैं, ये 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, सबके बीच में यूनिट डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया? 1 पे एक परपेंडिकुलर खींचा। कितनी लंबाई का खींचा? यूनिट लंबाई का परपेंडिकुलर खींचा 1 पे। जो ए बी परपेंडिकुलर खींचा गया है उसकी लंबाई कितनी है? 1। ओ बी की लंबाई कितनी है? 1। ओ बी है 1 और ए बी भी है 1, दोनों की लंबाई 1। दिस इज 1 एंड दिस इज 1। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे, जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम पता है, 8th क्लास में आती है, तो आपको पता चल जाएगा कि ओ ए बराबर √2। ओ ए की वैल्यू आएगी √2। और हमने क्या किया? अब ओ ए को रेडियस मान करके कंपास रखी का जो नुकीला सिरा है वो रखा ओ पर और पेंसिल रखी ए पर, एक आर्क खींचा जो नंबर लाइन को बी पे आके काट रहा है। तो ओ बी जो है वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओ ए को क्या किया हमने? एक आर्क माना और आर्क को हमने खींचा और वो नंबर लाइन को बी पे कट कर रहा है। तो ओ बी हमारा क्या करेगा? √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? √3 को भी बना सकते हैं। √3 को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जरा आप देखिए आगे। हमने √3 के लिए किया, जो ओ ए था पहले ही, ओ ए पे एक परपेंडिकुलर खींचा ए बी और इसकी लंबाई भी 1 है, तो √2 + 1। अब ट्रायंगल ओ ए बी में अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओ बी बराबर हो जाएगा √3। और सेम चीज़ हमने यहाँ पे की, ओ बी को रेडियस मान करके हमने एक आर्क खींचा जो लाइन नंबर लाइन को सी पे कट कर रहा है। तो ओ सी जो है हमारा वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे हम किसी भी इरेशनल नंबर को हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली √2 या √3 का रिप्रेजेंटेशन 9th क्लास के बच्चों को पूछा जा सकता है। अब डेसिमल नंबर्स एज रैशनल नंबर। किसी डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। ये प्रश्न भी 9th क्लास के बच्चों के लिए बनता है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 3 टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल कहीं जाके रुक जाता हो। जैसे 1.275 ये रुक गया जाकर के, किस पर रख गया? 5 पर। तो ये इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। जैसे 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से डिवाइड कर दो। 2 डिजिट होते तो उस नंबर को हम 100 से डिवाइड कर देते। किसको? वो हटा करके, डेसिमल हटा करके। तो इसको बड़े आसानी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके सामने होता अगर ये 1.25 तो आप क्या कर लिखते हैं? 125/100। डेसिमल हटा दो और जितने आपके डेसिमल के पास डिजिट हैं उतनी जीरो 1 के नीचे लिख दो। 100 2 डिजिट है तो 3 है तो 1000, 4 है तो 10,000 एंड सो ऑन। तो इसको कन्वर्ट करना एकदम आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा ये रैशनल नंबर में। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट भी ना हो रहा हो, ख़त्म भी ना हो रहा हो, चलता ही चला जा रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये है 1.2589536784, कोई रिपीटेशन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये चलता ही चला जा रहा है। सच नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग कभी समाप्त ना होने वाले और नॉन रिपीटिंग रिपीट ना होने वाले डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये हमेशा इरेशनल होते हैं। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे हमारा ये नॉन टर्मिनेट है, 0.33333 चलता चला जा रहा है, ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है। तो हमने लिखा यहाँ पे 0.3 का बार 3 के ऊपर बार लगा दिया है, उससे पता चलता है कि 3 रिपीट हो रहा है। दूसरा नंबर हमारे पास 1.27272727 और ये यहाँ क्या रिपीट हो रहा है? 27। तो हमने क्या किया? 1.27 के ऊपर बार लगा दिया, उससे पता चला कि 2 रिपीट हो रहा है हमारा, 27 रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ रिपीट हो रहे हैं। 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल को आगे देखते हैं हम। जैसे हमने अगर बात करें 0.33 की, तो यहाँ पे 0.33 को हमने क्या लिखा? 0.3 का बार
एंड 1.27 बार। अब हमने x माना है यहाँ पे 0.333 को, आप देख सकते हैं हमने यहाँ अज्यूम किया कि x बराबर 0.33। अब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो रहे हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो हमें मिलेगा 10x इक्वल टू 3.333। हम लिख पाएंगे 10x इक्वल टू, इससे लिख सकते हैं 3.0333। अब आप देखते हैं 0.333 क्या x है, तो हम लिख पाएंगे इसको 10x इक्वल टू 3 + x। आप गौर से देखिए ये x है, दिस इज x, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया x, तो हमें मिल गया 10x और x पहुंच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10x माइनस x बराबर 3, यानी 9x बराबर है 3। तो x बराबर है 3/9 यानी 1/3, और x की वैल्यू कितनी है 0.333। तो हमारा 0.333 कन्वर्ट हो गया किस में, रेशनल नंबर में, कितना आ गया 1/3। तो ये कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, तो इसको आसानी से हम कन्वर्ट कर पाए। दूसरा एग्जाम्पल अब लेते हैं यहाँ पे 1.272727, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग सो वी विल मल्टीप्लाई 100 टू बोथ द साइड्स, इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 हो रहेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये 100 का मल्टीप्लाई हमने किया यहाँ पे, तो आपको ये मिल गया है, आप देख सकते हैं 127.27.27, लेकिन हमने एक्स को माना है, 1.27 को माना है, तो इसमें से 1 अलग करेंगे तो कैसे हो जाएगा 126 + 1.2727। अब ये तो x है, दिस इज x, तो हम क्या लिख पाएंगे 126 + x, 100x बराबर 126 + x। अब x को जाना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 100x माइनस x यानी 99x, 99x बराबर 126 और x बराबर 126/99। लेकिन x हमने किसको माना था 1.27272727 इसको, तो 1.272727 किस में कन्वर्ट हो गया है, रेशनल नंबर में, कितना आ गया 126/99। अब ये 4 लॉ हैं एक्सपोनेंट्स के, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए अच्छे से, कि अगर आपका पहला लॉ क्या कहता है a की पावर m इंटू a की पावर n, a हमारा यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, बेस अगर समान है a और a दोनों का बेस समान है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 2 दोनों का मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 2 की पावर 5, पावर ऐड हो जाएंगी कब, जब बेस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m + n मल्टीप्लिकेशन में। अब a की पावर m का होल पावर n, तो इसमें तो पावर का सीधा सीधा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, a की पावर mn आ जाएगा। अब a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये डिवीजन है, अगर डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, a की पावर m माइनस n। अब a की पावर n b की पावर n, दोनों जो नंबर हैं a और b दोनों की पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं दोनों के मल्टीप्लिकेशन की पावर n। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये यूजफुल लॉज हैं रियल नंबर के, ये 9th क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।